नाम अक्षत आर्यन, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका? मिहिका, राइट। अनन्या कौन सी? सिंह, ओके। ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग सुप्रीत, आदित्य, निशिका, तुषार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए भाई जल्दी जल्दी। आप लोग पढ़ के आए हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है? 1 से 2 मिनट है आप लोगों के पास कुछ पूछने के लिए। ओके, आ जाइए। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो दिव्यांशु, रुद्रराज, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को साफ? आज की वीडियो कैसी आ रही है? आज की वीडियो तो अच्छी रही होगी पहले से है जी। वीडियो कैसी है और आवाज कैसी है? ओके, ठीक है, चलिए जी। यस बेटा तुषार, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए है। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आप हैं सिद्धि, ठीक है, फर्स्ट डे आपका यहाँ पे अभी छुट्टियों के बाद, ठीक है। ओके ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थोड़ा सा मैं आपको लास्ट का रिवाइज करा दे रहा हूँ, रिकैप कर रहे हैं हल्का सा, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है बेटा। देखिए, लास्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट किए थे, लास्ट टू लास्ट सेशन में इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया था। करंट पास करने से किसी कंपाउंड में केमिकल डिकम्पोजिशन आ जाए, उसे हम कहते हैं प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस। और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थी जो हम पढ़ रहे थे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होती हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होती हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए कि 2 एग्जाम्पल्स बताइए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के 2 एग्जाम्पल्स बताइए। डिस्टिल्ड वाटर, यस बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ जी, और कौन सा? बेटा 1 मिनट वेट करिए जरा, अभी क्वालिटी का सही हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, क्या कौन सा? हाँ, केन शुगर बिल्कुल सही, ग्लूकोज बिल्कुल सही, आदित्य शौर्य बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, अच्छा, इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में मुझे ये बताइए कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को आप कहेंगे कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? कोवेलेंट लिक्विड्स, जितने भी कोवेलेंट लिक्विड्स हैं वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वोल्टामीटर क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अभी इसके बाद बात आई हमारी, ठीक है, इसके बाद बात आई हमारी किस चीज की? ओके, वोल्टमीटर हमने बता दिया क्या चीज होती है, वोल्टामीटर क्या होती है। इलेक्ट्रोड्स बता दी, 2 तरह की होती हैं, एक होती है आपकी पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। कैसे याद करते हैं कि पॉजिटिव वाली एनोड है, एनोड पॉजिटिव है? एनोड में ADD ऐड, यानी ये पॉजिटिव है, तो कैथोड नेगेटिव होगी, ठीक है। जैसे एनोड कैथोड याद हो गया, फिर उसके बाद बात आ रही थी एनाइंस की। एनाइंस एंड कैटाइंस क्या होते हैं, तो याद करते हैं कैसे। एनाइंस, एनाइंस पे कैसा चार्ज होता है, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनाइंस पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एनाइंस माइग्रेट मूव टुवर्ड्स एनोड एंड कैटाइंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। इतना हमने आपको पढ़ाया था। तो अभी लास्ट टॉपिक एक चल रहा था
कि इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, एनोड एनाइंस और कैटाइंस के बीच डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस में ये तो मैंने बताया था कि एनाइन और कैटाइन के बीच डिफरेंस की ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, बिल्कुल। एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, एक हमने आपको ये बताया था कि एनाइंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, एनाइंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये तो डिफरेंस है ही है, लेकिन और डिफरेंसेस क्या हैं आपको मालूम है? कैटाइंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं? फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, आपको मालूम है जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो ये क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और बन जाता है Na+। ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्या बन जाता है? Mg2+। तो ये सारे एनाइंस हैं पॉजिटिवली चार्ज विच आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आपको मालूम है दे आर फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, हालांकि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl- चार्ज आ जाएगा। ऐसी ऑक्सीजन है 2,6 कॉन्फ़िगरेशन होती है, कितने गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? 2- चार्ज है। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जो अलग डिफरेंस है वो यहाँ पे नहीं, अच्छा। और एक है कि एनाइंस कैटाइंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। ऑब्वियसली कैटाइंस, ऑब्वियसली जो कैटाइंस होते हैं, कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। एनाइंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो एनोड की तरफ जाएंगे। ये तो डिफरेंसेस है ही हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये, जैसे कि NaCl का एग्जाम्पल ले लें। NaCl का अगर हम एग्जाम्पल लें, NaCl को अगर पानी डाल दें अगर हम इसमें, तो आपको मालूम है Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से मूव नहीं कर सकते। पानी डालने से ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये बताइए, अलग बना दिए मैंने, ये किस तरफ मूव करेंगे? Na+। निगेटिव वाली की तरफ। निगेटिव कौन होती है? तो ये कैटाइंस हैं, ये कैथोड की तरफ जाएंगे, जबकि ये निगेटिवली चार्ज वाले एनाइंस हैं, ये किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये आपको पता है, भी डिटेल और आगे पढ़ने वाले हैं। एक मैंने यहाँ पे डिफरेंस छोड़ दिया था, इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं कि एनोड और कैथोड में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोड कैथोड? तो एक यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, जबकि कैथोड पे रिडक्शन टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब है? बुक में भी बस डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहराई से ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। और ये मानते हुए मैं समझा रहा हूं कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है, पता है कि नहीं पता है? जरा बताइए। अगर कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन होती है, और कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो रिडक्शन होती है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, ठीक है, कि ओके बेटा, क्वालिटी थोड़ी सी खराब आ रही है, चिंता मत करना, ये पूरी हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड हो रही है। आपको रात में ये हाई क्वालिटी में वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी आज की रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, चलिए, फिलहाल बात ये आई कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड में NaCl, जैसे कि अभी आपने देखा कि जब हम इसको पानी में डालेंगे तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। ये बताइए, इन दोनों में से
एनोड की तरफ कौन जाएगा और कैथोड की तरफ कौन जाएगा? कैथोड खुद कैसी होती है? निगेटिवली चार्ज। और एनोड कैसी होती है? तो जरा बताना, इन दोनों में से कैथोड की तरफ कौन जाएगा? ये कैथोड की तरफ जाएगा। और कैथोड पे जब ये जाएगा, आप समझो कि ये इस तरीके से एक बीकर है, यहाँ पे दो रॉड्स पड़ी हुई हैं, एक पॉजिटिव से कनेक्टेड है बैटरी के, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। पॉजिटिव से कनेक्टेड वाली को हम पॉजिटिव से कनेक्टेड वाली को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव से कनेक्टेड वाली को कैथोड बोलते हैं। कैथोड जो है वो आपकी नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो सॉल्यूशन है, आपको मालूम है कि भैया जो Na+ है, Na+ वाले कहाँ जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। और कैथोड पे जब जाएंगे, क्योंकि इस पे पहले से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये Na+ वहां जाके Na+ जब यहां जाएंगे कैथोड पे, तो बताओ इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, इससे नेगेटिव चार्ज ले लेंगे या दे देंगे? हाँ जी, ये प्लस है, प्लस वाला माइनस को लेगा या देगा? जो पहले से प्लस है वो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को लेगा या देगा? लेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, यहाँ कैथोड पे जाके कैथोड से कहेगा लाओ भैया निकाल लो एक इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से कनेक्टेड हो, लाओ भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दो। और ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बन जाएगा। मानते हो? ऐसे ही Cl- जो था, ये क्योंकि माइनस है तो ये एनोड की तरफ भागेगा। अब ये जो Cl- है, Cl- ये लीजिए, Cl- इस सॉल्यूशन का प्लस वाले की तरफ जब ये भागेगा तो प्लस है इस पे। तो ये बताओ, ये जो इस पे पहले से माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज ये पहले से है इस पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना प्लस वाले को दे देगा या इससे कहेगा मुझे माइनस दे दो या मेरे से माइनस ले लो? इसके पास जो पहले से माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन है पहले से है, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? ऑब्वियसली Cl- इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके आया था, तो ये पॉजिटिव क्या कहेगी? ये पॉजिटिव वाली कहेगी लाओ भैया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है पहले से नेगेटिव चार्ज, लाओ मुझे दे दो। तो ये Cl- वाला क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इस पे पहले से था एक्स्ट्रा चार्ज वाला, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। तो माइनस एक इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, और जो इस पे एक माइनस था वो भी चला जाए तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? अरे जो एक माइनस था वो लूज हो गया, एक माइनस था वो लूज हो गया, कैसा चार्ज आ जाएगा? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो देखो मैंने यहाँ चार्ज खत्म कर दिया। तो आप ये देखिए प्यारे बच्चे कि यहाँ पे कैथोड पे सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जबकि एनोड पे क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? एनोड पे। जबकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रही है? रिडक्शन। ये पूरी कहानी है जो एक शब्द में लिख दी गई है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। क्या बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो पूरा समझ में आ ही गया आपको कि कहाँ क्या होता है। अभी एग्जाम में एमसीक्यू में आ गया कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट व्हाट। अब आप सोचने बैठोगे कहाँ होती थी, कहाँ लॉस होता था, कहाँ गेन होता था, क्या होता था। इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है भाई। ऑक्सीडेशन कैसी, दो चीजें हैं, एक एनोड है नेगेटिव, एक एनोड है पॉजिटिव और एक कैथोड है नेगेटिव। अभी फिर से वही वाली बात, जब मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पिछले चैप्टर में समझाया था कैसे याद रखें, तो आप ये देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से कौन सी चीज अच्छी है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अगर मैं कहूं एक प्रोसेस अच्छा है एक बुरा है, तो ऑक्सीडेशन आप कहोगे अच्छी है, रिडक्शन बुरी है। ऐसे ही प्लस और माइनस में से कहूं एक चीज अच्छी है और एक चीज बुरी है, तो किसे अच्छा कहोगे? प्लस अच्छा है। तो अच्छी चीज अच्छी जगह ही होगी, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, और बुरी चीज रिडक्शन है वो बुरी जगह ही होगी, कैथोड पे होती है। ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। बात समझ पा रहे हो?
समझना जरूरी है, बाकी जल्दी कैसे करें वो अब बात अलग है। तो आप एग्जाम के लिए यहां से जाने के बाद कभी भी दोबारा पढ़ते हैं तो पूरा समझ के ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि सर ने बस ये बता दिया था, अच्छा ये वाला यहाँ होता है, ये वाला यहाँ है, याद रट लो, आएगा एग्जाम में टिक लगा देंगे। नहीं, जो आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो पूरा पूरा समझ के करें। हाँ, बाद में एग्जाम के लिए रट लें कि कैसे याद रखना है। ठीक है, चलिए फिलहाल सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के एजेंट्स कितने लर्न करें? बेटा एजेंट्स कितने लर्न करें ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बना कि एजेंट्स कितने लर्न करें, कुछ सही से पूछिए बेटा। ओके, फिलहाल ये बात हो गई। चलिए फिर बात करते हैं, ये जितना मैंने पार्ट बताया, ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। और बेटा एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं इसको, देखिए अभी शायद एक बार रिजोल्यूशन सही हो जाएगा। ओके, अभी देखिए पहले से सही हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके भाई, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए मेरे को, एक एक जो जो पूछूंगा जल्दी जल्दी आंसर करते जाना। बुक्स बंद कर दो। बात है, एक सॉल्ट बताइए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, लिखते जाते हैं कौन सा सॉल्ट है। हाँ जी बेटा, यस बिल्कुल सही, लेड एसीटेट भी सही आंसर है। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? H4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है, एक बेस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बेस। यस बिल्कुल सही शौर्य, आपने क्या बोल रहे हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक इनर्ट इलेक्ट्रोड बताओ, इनर्ट जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। यस, ग्रेफाइट कह सकते हो आप। ठीक है, ग्रेफाइट से ज्यादा अच्छी है, आप बोल दो प्लेटिनम। ग्रेफाइट फिर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, ग्रेफाइट क्योंकि कार्बन का बना होता है, और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके C+O2 क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका एग्जाम्पल अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्लैटिनम तो किसी से रिएक्ट नहीं करता, किसी से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहे हैं कि ओके, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड बताओ, जैसे इनर्ट होती है जो किसी से रिएक्ट ना करे, एक एक्टिव जो किसी से रिएक्ट कर जाए, कोई बोल दो, कौन सी बोलोगे बताओ? यस बिल्कुल सही, यस तुषार रुद्र, हाँ अरे बिल्कुल कोई बोल दो, कॉपर सिल्वर आयरन टेन लेड, ये सभी एक्टिव हैं, ये रिएक्ट कर जाएंगे किसी से भी। ठीक है, तो जो इनर्ट नहीं है उसके अलावा एक्टिव वाली आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं एक नॉन मेटलिक आयन बताओ जो कि पॉजिटिव होता है। नॉन मेटल हालांकि गेन करके नेगेटिव ही बनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल है नॉन मेटल के जो पॉजिटिव बनाते हैं। बिल्कुल सही शौर्य बोली, बिल्कुल सही, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, एक्सेप्शनल केस, हाइड्रोजन नॉन मेटल भी पॉजिटिव बनाता है, और एक अमोनियम आयन भी तो है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होता है। एक इलेक्ट्रोड बताओ जहां पे रिडक्शन होती है। देखो वही वाली बात याद आ रही होगी आपको, जब मैंने पूछा तो बोले रिडक्शन बुरी चीज, अच्छा कैथोड है ना। ठीक है, कैथोड बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नॉन मेटलिक एलिमेंट बताओ जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल गुड कंडक्टर एक ही तो है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। बिल्कुल सही एल्विन एंड प्रीतम, बिल्कुल सही। ठीक है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बढ़िया क्वेश्चन। इस तरीके के बोर्ड में आते रहे हैं, हालांकि अभी तो एमसीक्यू होगा, लेकिन इसी को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। कह रहे हैं चूज एबीसीडी, ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन में से एबीसीडी चूज करना है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग, वीक और मेटलिक। जैसे आपको बताना है जो मोल्टेन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मोल्टेन आयनिक कंपाउंड्स वो क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग या मेटलिक कंडक्टर? मोल्टेन आयनिक, ऑब्वियसली आयनिक के आयंस बने, मोल्टेन है तो वो अलग अलग भी हैं, तो मूव कर सकते हैं। यस, तो यानी वो क्या है? बिल्कुल रुद्र, दिव्यांशु, वृंदा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 के आगे क्या आंसर लिखेंगे? बी लिखेंगे, वह बी काफी है, बी ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड, कार्बन और क्लोरीन नॉन मेटल से शेयरिंग से बना है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी ए। एल्यूमिनियम मेटलिक कंडक्टर है, मेटल है तो सिंपली। सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल एज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन। एक मिनट, कंटेनिंग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हो और आयंस भी हो, मॉलिक्यूल्स भी हो, आयंस भी हो, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही। शुगर सॉल्यूशन, तो वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी ए। ठीक है, इस तरीके से एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है कि एबीसीडी चूज करो। ठीक है, नहीं है? पूरा एक क्वेश्चन बना दिया और हर क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन है, एबीसीडी एबीसीडी आपको टिक करना होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। प्लीज रिपीट 4th क्वेश्चन ऑफ लास्ट केस। सॉल्यूशन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अरे भैया, हमने बताया था एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, सब आयंस बन जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जहां पे सिर्फ आयंस होते हैं। लेकिन जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते, वहां आयंस भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा जब सारे आयंस नहीं बन पाएंगे। फिलहाल चलिए आगे फिर से इलेक्ट्रोलिसिस आगे हम बढ़ाएं और इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल्स करें जो मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखानी होगी लेड ब्रोमाइड की, कॉपर सल्फेट की, वाटर की, कुछ कंपाउंड्स इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है कि क्या होगा, कैसा केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। लेकिन उससे पहले फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आगे और बची हैं, फिर फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में क्या फर्क है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे के चैप्टर्स में भी यूज होना है। और दूसरा, इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड एक अरेनियस ने सबसे पहले थ्योरी दी थी, सवांते अरेनियस। इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे, लेकिन इनका एक पॉइंट उसमें से गलत था जो मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ने सही किया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेनियस एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो हम करने वाले हैं। तो पहले बात आ जाए इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन। क्या ये दोनों टर्म्स तो हम बड़ी देर से बोलते हुए आ रहे हैं, डिसोसिएशन डिसोसिएशन तो बोलते हुए आ रहे थे, लेकिन शायद आयनाइजेशन अभी नहीं बोला था। तो क्या आपको मालूम है डिसोसिएशन क्या चीज होती है? डिसोसिएशन, यस बिल्कुल। अरे इतनी देर से अभी हम करते हुए आ रहे थे, सोडियम क्लोराइड लिया था हमने पानी में डालने से जो उसके आयंस थे वो अलग हो गए थे ना, बस वही। कोई आयंस हैं, आयनिक कंपाउंड के आयंस बंधे हुए हैं, पानी में डालो, मेल्ट करो, अलग अलग हो जाए, बस सिंपल। इसी प्रोसेस को हम डिसोसिएशन कहते हैं। लेकिन डिसोसिएशन भी 2 तरीके से होता है। ये तो आपको मालूम है, प्रोसेस ड्यू टू विच एन आयनिक कंपाउंड ब्रेक्स इनटू इट्स आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन मेल्टेड इज कॉल्ड डिसोसिएशन। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये इसे हम थोड़ा सा डिटेल में बताने वाले हैं कि अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो आखिरकार पानी में डालते हैं या फिर हीट करते हैं, तो आखिरकार वहां ऐसा क्या होता है कि पानी और हीट करने से अलग हो जाते हैं। तो वही बात है कि डिसोसिएशन जो होती है NaCl की, वो मोल्टेन स्टेट में होती है या फिर हीट करने से होती है। मोल्टेन स्टेट का मतलब बाय हीटिंग, हीट करने से भी डिसोसिएशन हो सकती है। और इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस का मतलब क्या होता है? डिसॉल्विंग इन
वाटर, वाटर में डिसॉल्व करने से भी डिसोसिएशन हो जाती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले बात आई मोल्टेन स्टेट में क्या होता है। एग्जाम्पल हम वही ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड क्या करती है बाबूजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं शौर्य बोले। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जैसे NaCl होता है, आपको मालूम है आयनिक कंपाउंड होता है विच कंसिस्ट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस Na+Cl-। कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, इस पे 2+ चार्ज होता है, इस पे 2- चार्ज होता है, अपोजिटली चार्ज आयंस। मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें, ठीक है ना, मैग्नीशियम पे 2+ साइन होता है और क्लोरीन पे 1- साइन होता है, तो अपोजिटली चार्ज आयन से बना होता है कोई भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ये देखिए, ये जो इस तरीके से मैंने लाइनें बना रखी हैं, ये क्या दिखा रही हैं, ये फोर्सेस दिखा रही हैं कि भाई दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, जो आयंस के बीच होती है, प्लस माइनस के बीच, चार्जेस के बीच जो भी फोर्स होती है, तो दे आर बाउंड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नाम पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्सेस कई तरीके की होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलास्टिक फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, यहाँ कौन सी फोर्स होती है, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में वो बिल्कुल एक दूसरे के पास, बहुत ही हाईली डेंस, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, पास पास होते हैं। लेकिन जब हम उसे हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, ये जो इन दोनों के बीच की फोर्स है, ये जो इन दोनों के बीच की ये फोर्सेस है ना, ये फोर्सेस आपको हम बता चुके हैं क्या पड़ जाती हैं, वीक पड़ जाती हैं। एनर्जी दी जाती है, वो एनर्जी से इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, लेकिन अगर यहाँ पे गर्मी दी जाए, पास पास बैठे हुए हो, लेकिन गर्मी बढ़ जाए कमरे में, तो बिल्कुल पास पास बैठोगे नहीं, कहोगे दूर हटो गर्मी लग रही है। आग लग जाए तो भागोगे दोनों एक दूसरे से दूर दूर, और बीच की आपकी जो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब फ्रेंडशिप है, वो टूट जाएगी, पहले जान बचाओगे। तो ऐसी इनकी जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन थी, वो ये भूल जाते हैं और ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है, हीट करने से। लेकिन ऐसे ही जब हम इसे पानी में डालते हैं, तब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे है कि पानी ऐसा क्या करता है कि दोनों को अलग कर देता है। सिंपल वर्ड्स में तो मैंने ये बता दिया था कि पानी में डालने से भी ये होता है कि इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाती है, अलग हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में तो मैंने ये बता दिया था, लेकिन असलियत क्या है उसके अंदर की, क्यों वीक पड़ जाती है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यस, क्यों वीक पड़ जाती है, आप देखिए क्या होता है बेटा। जैसे वाटर की बात करें, वाटर होता है H2O, ठीक है, इसमें एक O होता है और ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से बॉन्डेड होता है शेयरिंग से। ऐसा आपने शेयरिंग में, कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ रखा है। लेकिन आपने साथ में ये भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन की एक चीज बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो कौन सी चीज ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है, हाँ जी, कौन सी चीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन है और ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है, इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसपे ऑक्सीजन की वजह, ऑक्सीजन पे थोड़ा सा स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन से दूर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन पे थोड़ा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये पार्शियली आयनिक होता है, पार्शियली आयनिक होता है। अब होता क्या है, ऐसे पानी को जिसमें पहले से आयंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट चार्जेस बने हुए हैं, डाइपोल्स बने हुए हैं, ऐसे पानी में अगर हम सोडियम क्लोराइड डालें, तो पानी क्या खेल खेलता है, पानी ये खेल खेलता है, ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव वाली, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, या इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये किसको अट्रैक्ट करना चाहेगी, पॉजिटिव को। और ये प्लस वाले हाइड्रोजन किसको अट्रैक्ट करेंगे, ले सोडियम क्लोराइड आ गया,
सोडियम क्लोराइड में Na पे प्लस है, Cl पे माइनस है, तो ये प्लस वाला कौन खींचेगा? इनमें से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहेगी चल मेरे पास आ, चल मेरे पास आ, तो ये से बुलाएगी। और उधर से हाइड्रोजन कहेगी मैं पॉजिटिव हूं, अरे ऑक्सीजन तो भैया सोडियम लेगा ही, मुझे भी कुछ चाहिए। तो हाइड्रोजन जो प्लस वाली है वो कहेगी नेगेटिव मेरे पास है, नेगेटिव मेरे पास है। ये ऐसे खींचेगी, ये ऐसे खींचेगी, खेचम तानी में दोनों को बेचारों को अलग अलग होना पड़ेगा और इनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। तो ये काम करता है वाटर, खींचता है दोनों को, और इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक कर देता है, और ये दोनों बेचारे अलग हो जाते हैं। बात समझ पा रहे? हालांकि एग्जाम्स में इतना सब नहीं पूछा जाता है, थ्योरी में भी, लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिंपल शब्दों में एग्जाम में थ्योरी में अगर आता तो आपको बस यही लिखना होता कि इन डिसॉल्विंग इन वाटर द electrostatic force of attraction between the ions decreases and the ions becomes free to move। ठीक है, रीजन क्या है वो आप समझ गए। ठीक है मेरे प्यारे, जो ऑनलाइन बैठे हैं समझ गए? ओके, ठीक है भाई, आदित्य, दिव्यांशी, यस बिल्कुल तुषार जी। ओके, देखिए जैसे यहां पे मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये प्लस माइनस कौन है? ये NaCl। प्लस वाले कौन है? Na। माइनस वाले कौन है? ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे NaCl के, आपस में जुड़े हुए थे। NaCl सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन वाटर आधा है, माचा है। तो वाटर ने क्या किया, देखो जरा, मैंने यहाँ क्या बनाने की कोशिश करी है। ये वाटर है, ये वाटर का नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो चुनने से कौन है पॉजिटिव वाले? ए नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, नेगेटिव वाला ऑक्सीजन। ये देखो इनने क्या किया, ये जो पॉजिटिव वाले बदमाश थे हाइड्रोजन, ये सोडियम का क्या चुरा के ले गए? पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन Cl। देखो ये इन्होंने अपने पास Cl कर लिया। ये देखो पॉजिटिव वाले जो थे, ये पॉजिटिव वालों ने Cl को चारों तरफ से घेर लिया। देख रहे हो पॉजिटिव वालों ने कैसे घेर के अलग कर दिया इसे। अकेला H2O नहीं कर पाता, बहुत सारे H2O आते हैं और माइनस को ले जाते हैं और घेर लेते हैं चारों तरफ और सोडियम से अलग कर देते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये नेगेटिव वाले ऑक्सीजन है, नेगेटिव वाले, ये देखो नेगेटिव इसके चारों तरफ घेर लिया पॉजिटिव वाले को। पॉजिटिव का मतलब Na वाले को घेर के नेगेटिव से अलग कर देते हैं। असलियत में ये होता है, अगर हम उसके अंदर देखें, देख पाएंगे नहीं माइक्रोस्कोप से भी, लेकिन असलियत में मैकेनिज्म ये है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो डिसोसिएशन तो आपको समझ में आ गया। अभी बात आई अभी बात आई आयनाइजेशन क्या चीज होती है। तो बेटा ध्यान से समझना, सुनने में क्या लग रहा है कि आयनाइजेशन क्या होता होगा? आयंस का बनना, वो तो अभी भी हुआ था, वो तो अभी भी हुआ था। आयंस का बनना तो अभी भी हुआ था। ये देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला था, तो यहाँ पे भी तो सोडियम और क्लोरीन के आयंस बने थे। बने थे कि नहीं बने थे? yes, बने थे। yes, यहाँ पे भी आयनाइजेशन हुई है, आयंस बने हैं। जी नो, किसने कहा यहाँ आयंस बने? कहाँ दिख रहे हैं आयंस बने? अरे आयंस तो पहले से ही थे। अरे भैया आयंस तो पहले से ही प्रेजेंट थे। Na+Cl- कहाँ बने? पहले से ही प्रेजेंट थे, सिर्फ क्या हो गया, पानी में डालने से अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो दिस इज नॉट आयनाइजेशन, दिस इज ओनली सिंपली डिसोसिएशन। आयंस पहले से प्रेजेंट है, अलग हो गए, डिसोसिएशन। सो व्हाट इज आयनाइजेशन? आयनाइजेशन क्या चीज होगी? यस, कि आयंस पहले से वहां प्रेजेंट ना हो, लेकिन कुछ करने से, पानी में डालने से आयंस बन जाए, उसे हम कहते हैं, आयंस के बनने को कहते हैं आयनाइजेशन।
आयंस के सेपरेट होने को कहते हैं डिसोसिएशन। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे डिसोसिएशन की बात करें इसमें यानी आयंस पहले से प्रेजेंट होंगे, तो डिसोसिएशन तो आयनिक कंपाउंड्स में होगा। तो आयनाइजेशन किस में होगा? आयनाइजेशन होता है बेटा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे HCl है, आपको मालूम है हालांकि H और Cl शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर होता है, लेकिन हमें मालूम है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन शेयर्ड पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। थोड़ा सा खींच लेता है या पूरा उठा के गेन कर लेता है? थोड़ा सा खींचता है। इसलिए थोड़ा सा शिफ्ट होने की वजह से हाइड्रोजन पे स्मॉल पॉजिटिव और क्लोरीन थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है, तो क्लोरीन पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। हालांकि शेयरिंग अभी रहती है। ये आयंस नहीं बने हैं क्या? ये आयंस बन गए हैं? नहीं, ये सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है। आयंस तो तब बनेंगे जब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर आ जाता, शिफ्ट हो जाता, और तब होता क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। हाइड्रोजन लॉस कर देता, क्लोरीन गेन कर लेता। अभी लॉस गेन नहीं हुआ है, सिर्फ शिफ्ट हुआ है। आयंस नहीं बने हैं, सिर्फ हल्का सा पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव चार्ज आया है। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स पे ऐसे पोल्स बन जाते हैं स्मॉल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से। लेकिन जब ऐसे HCl को, ये देखो ऐसा HCl जिसपे स्मॉल पॉजिटिव और Cl स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, ऐसे HCl को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये पानी क्या करता है? पानी का ये जो H2O है ना, H2O में कौन, H2O में ये सब बदमाश है। सबसे पहले ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन क्या करता है? क्या कहेगा? ऑक्सीजन कैसे खींचेगा? ऑक्सीजन H को खींचेगा प्लस वाले को, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये Cl को खींचेंगे, वही जो अभी हुआ था। लेकिन होगा क्या? जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है जब हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ, तो इस हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा? फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है HCl में से H को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे स्मॉल पॉजिटिव है, इस पे स्मॉल नेगेटिव, तो इसे जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो एक हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और किसको दे देगा? Cl को। तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और क्लोरीन बेचारा अलग हो जाएगा, Cl माइनस हो गया। समझते हो नहीं समझते हो? लेकिन ये जो H प्लस था ये किसके पास चला गया? वाटर के पास चला गया। वाटर के पास चला गया ना, ये नहीं तो वाटर नहीं तो इसे खींचा। तो ये H प्लस जब इसके ऊपर आ जाएगा तो 2 से कितने H हो जाएंगे? 3 H हो जाएंगे, और पूरे पे क्या चार्ज आ जाएगा? 1 पॉजिटिव। इस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो ये देखिए क्लोराइड आयन अलग हो गया, हाइड्रोनियम आयन अलग हो गया। आयंस पहले क्या थे? नहीं थे। पानी डालने से Cl माइनस बन गया, H3O प्लस बन गया, आयंस बन गए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन किस तरीके के कंपाउंड्स में होगा? बिल्कुल ठीक है। मुस्कान बेटा, हाइड्रोनियम वाला जो कंसेप्ट है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेलिंग करी गई है हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। तो आप वहां के लेक्चर, उस चैप्टर के लेक्चर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का एक कोई चक्कर होता है, वो यहाँ पे नहीं समझा सकते। ठीक है, तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है आयनाइजेशन, जबकि डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड्स में। तो दोनों के बीच समझ में आ गया ना क्या अलग है। लेकिन चलो डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, अगर एग्जाम में डिफरेंसेस आ गए। ये लीजिए, इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ आयंस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है आयनिक कंपाउंड में, जबकि आयनाइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आयंस विच आर नॉट इनिशियली इन द आयनिक स्टेट्स, जो पहले से आयंस नहीं होते हैं। ये जो होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में होता है डिसोसिएशन, जबकि आयनाइजेशन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है। तो अगर इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे NaCl है, NaCl को पानी में डालें तो पहले से प्लस और माइनस थे वो सिर्फ अलग हो गए।
जबकि आयनाइजेशन को शो करेंगे तो ऐसे शो करेंगे, HCl में पानी डाला तो H प्लस अलग और Cl माइनस, सॉरी H प्लस और Cl माइनस फॉर्म होगा जो पहले से नहीं थे। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये वाली मैंने आपको बताई थी अभी। देखो अगर H2O जो है एरो के ऊपर लिख रहे हो तो इसको आप ये दिखा दोगे H प्लस अलग और Cl माइनस अलग। लेकिन अगर H2O रिएक्टेंट साइड लिख रहे हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा यहां का जो H प्लस बनेगा वो इसके साथ जाके H3O प्लस बना ले। तो दोनों इक्वेशन सही हैं, दोनों 100% सही हैं, जैसे आप चाहो वैसे शो कर सकते हो। बुक है किसी के पास, देना जरा। पेज नंबर 39 पे क्या तुषार? हाइड्रोनियम, यस बेटा, लेकिन ठीक है, लेकिन हाइड्रोनियम यहां नहीं, वो कोवलेंट कंपाउंड्स में उसकी डिटेलिंग है, यहां से नहीं। कोवलेंट कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में समझाया गया है। चलो जल्दी से आंसर कर दो, आंसर करना, जहां बोलूं उतना ही। पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही। क्यों नहीं करेगी पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड? हाँ, आपने कहा क्योंकि एक्वस स्टेट में नहीं है। ये थोड़े बोलोगे, ये बोलो कि सर सॉलिड स्टेट में है, जिसकी वजह से आयंस नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। बट इट डज सो व्हेन when melted और when dissolved in water। वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, और मेल्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट, या एक शब्द और भी तो यूज करा था अभी, फ्यूज्ड स्टेट, ठीक है। फ्यूज का मतलब मोल्टन, ठीक है। मोल्टन लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड है भैया, ये लीजिए PbBr2। अगर इसे मेल्ट करेंगे तो आयंस बन जाएंगे, आयंस सेपरेट हो जाएंगे। Pb पे क्या चार्ज होता है, 2+, और Br पे क्या चार्ज होता है, 1-, लेकिन 2 Br है तो 2 बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन, मोल्टन लेड ब्रोमाइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, आयंस बन जाएंगे। इट इज कॉल्ड एन electrolyte, it is called an electrolyte। it is composed of lead, lead के क्या है ये, और ब्रोमाइड के क्या है, हाँ आयंस तो है ही, लेकिन लेड के नहीं तुषार, लेड के क्या है, कैटायंस, जबकि ब्रोमाइड के क्या है, एनायंस। लेड आयंस आर and are called cations and are called, अच्छा यहां कैटायन आ गया, इसका मतलब यहां हमें क्या ही लिखना था, लेड आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस, ठीक है। वो बाद में फिर से बोल तो दिया, लेड पॉजिटिव है तो उन्हें हम कहेंगे कैटायंस, ब्रोमाइड आयंस आर नेगेटिवली चार्ज, ब्रोमाइंस आर, ये कुछ गलत हो गया है, ब्रोमाइंस आयंस आर नेगेटिवली चार्ज एंड आर कॉल्ड एनायंस, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। दिव्यांशु बिल्कुल सही। प्रीतम, सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यस क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करने वालों को, मेटेलिक कंडक्टर्स या मेटल्स। प्योर वाटर कंसिस्ट एंटायरली ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस इज द पैसेज ऑफ,
इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड और सॉल्यूशन अकम्पनीड बाय केमिकल चेंज। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये बेटा आज का लेक्चर है। इसके आगे का और इम्पोर्टेंट पार्ट नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट होने वाला है, और जितना हो गया है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना है। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय। कल बेटा अभी मेंटी कोई शेड्यूल नहीं करी है मैंने, अगर करूंगा तो आप लोगों को ग्रुप पे बता दिया जाएगा। यस बेटा तुषार। ओके ओके, बाय बाय। ओके